हाँ जी। तो आज इस वीडियो में आज जो समय है आज समय है यंग से मुलाकात करने का। देखिए, हम पहले सारी तैयारियां करके आ चुके हैं। जो पहले सारी तैयारियां हमने किस बात की तैयारियां की? हमने तैयारियां की, डिफ्रैक्शन पढ़ा हमने इंटरफेरेंस फ्रिंजेस पढ़ी, फ्रिंजेस पैटर्न पढ़ा हमने पाथ डिफरेंस पढ़ा, हमने फेस डिफरेंस पढ़ा। तो ये सारी तैयारियां जो हैं, ये सारी तैयारियां किसकी थी? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। तो आज जो है, आज हम मुलाकात करने वाले हैं किससे? यंग से। देखिए, मुलाकात जो है व्यक्तिगत तो नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ, व्यक्तिगत ना हो कोई नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आज जो मुलाकात है, आज मुलाकात होगी यंग से इधर, इस जगह पर। और इस जगह पर कैसे होगी? उनके बनाए गए एक्सपेरिमेंट, उनके बनाए गए एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसे हम लोग YDSE के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बिना किसी वक्त को बर्बाद किए हम सीधे कूदते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तरफ। देखिए, छोटा सा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अक्सर हमें जो है, पहले जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा वो अक्सर जो NCERT में आपको मिलता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो NCERT में आपको सीधा जाके मिल जाएगा। वो चीज़ मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिखूंगा। लेकिन उसके बाद एक छोटा सा डिस्कशन और होगा, जिसमें आप अक्सर सुनते होंगे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कहीं बीच में स्लैब डाल दिया गया। दो स्लिट बनेगी, उन दोनों स्लिट के आगे थिन स्लैब डाल दिए, थिन फिल्म डाल दी गई, तो क्या होगा? बीच में पूरा मीडियम भरा हुआ है, तो क्या होगा? ये सारे बहुत सारे केस हैं जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बन सकते हैं। खैर, तो पहले जो है, देखिए, कोई भी चीज़ को समझने से पहले हमें उसकी बेसिक पे जाना पड़ता है। यदि हमें वो चीज़ बेसिक आ गई, जो मैं यहाँ पे सबसे पहले बताऊंगा, अगर आपको वो चीज़ आ गई तो आप आगे उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखिए, बेसिक आता है तो आप आगे की चीज़ें बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सीधा पूछते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तरफ, YDSE। देख, कुछ नहीं है, पहले तो मैं इसका एक सीधा साधा सेटअप बना देता हूँ। आज जो हम बात करेंगे, आज सीधी मैथमेटिकल वाली बातें करेंगे। आज कोई हवाई बातें नहीं होने वाली हैं, किसी की कहानी नहीं होगी, आज सीधी मैथमेटिकल बातें होंगी। ठीक है, तो इसका मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, जो यंग्स ने उसका जो एक्सपेरिमेंट किया था, एक सिमेट्रिकल डायग्राम बना रहा हूँ मैं। ये जो है, ये सोर्स है जहाँ से हमारी लाइट आने वाली है, और सोर्स के आगे, रुकिए, मैं यहाँ ना बना करके इस चीज़ को मैं यहाँ बनाता हूँ। ये जो है, ये सोर्स है, ये हमारी स्लिट बनी हुई है, जिन स्लिट का नाम S1 और S2 है। यहाँ से हमारी लाइट रे आएगी, ये लाइट रे आएगी और इन दोनों स्लिट से निकलते हुए जाएगी, और यहाँ पर सामने एक स्क्रीन रख दी गई है। स्क्रीन जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को ऑब्जर्व करेगा, सारे फ्रिंजेस, जैसा भी पैटर्न बनेगा, इस पैटर्न को स्क्रीन ऑब्जर्व करेगी। तो लेट अस से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैपिटल D है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो स्लिट की विड्थ है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल d है। और अब मान लेते हैं, जब यहां से लाइट आएगी तो किसी P पॉइंट पे जाके ये दोनों लाइट रेज आपस में इंटरफेयर कर जाती है। यहां से दो लाइट रेज जो आएंगी, देखिए, ये रेज नहीं है, ये क्या है? ये वेव है। ये वेव आपस में इंटरफेयर कर रही है। ये जो आपको लाइनें दिख रही हैं, ये लग रेज रही होंगी, लेकिन ये आपस में वेव जा रही हैं। ये भी वेव है, S1P और S2P, दोनों ही वेव है। तो ये दोनों वेव आगे बढ़ रही हैं और यहाँ पर P पॉइंट पे इंटरफेयर करेंगे। अभी मुझे नहीं पता कि ये P पॉइंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये S1P हो गया, ये S2P हो गया, ये डिस्टेंस D हो गई, ये डिस्टेंस स्मॉल d हो गई, और इनके सेंटर से ये P डिस्टेंस जो है, ये x है, ये सेंट्रल ब्राइट, ये C जो है, ये सेंटर S1 S2 का आधा, यानी ये वाली डिस्टेंस S2 और ये वाली डिस्टेंस S2 यहां से यहां तक ये कितनी हो गई? D/2। ठीक है, ये x हो गई, ये d हो गई, ये d हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पाथ डिफरेंस। हम जो निकालने चले हैं, वो निकालने चले हैं पाथ डिफरेंस। सर, पाथ डिफरेंस क्यों? पाथ डिफरेंस इसलिए, भाई, पाथ डिफरेंस हमें पता होगा, आपने पढ़ा, आप पिछला लेक्चर अगर आपने देखा हो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस को, तो उसमें मैंने क्या बताया था? जब भी हमारा पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा होगा तो क्या होने वाला है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब भी हमारा पाथ डिफरेंस नॉन इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो क्या होने वाला है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है,
तो अब हम पाथ डिफरेंस क्यों, अब हम जो निकालने वाले हैं, हमारा मेन मकसद क्या है, पाथ डिफरेंस निकालना। अच्छा सर पाथ डिफरेंस क्या है? पाथ डिफरेंस है S2P माइनस S1P, या फिर जो भी उन दोनों में से बड़ा होगा। अभी आपको बड़ा क्या दिख रहा है? S2P बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस क्या होने वाला है? S2P और S1P का डिफरेंस। तो अब हमें जो है S2P और S1P का डिफरेंस निकालना। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है सीधा सीधा तो मुझे लग नहीं रहा कैसे भी निकलेगा, तो थोड़ा घुमा के लाते हैं। देखिए सीधे सीधे उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली से घी निकाल ही लीजिए और खा ही लीजिए, ठीक है। तो हमें S2P और S1P चाहिए, तो एक काम करता हूं मैं, S2P का होल स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर, मैं ये वाली चीज निकाल लेता हूं। S2P का होल स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर। सर ये क्यों निकाल रहे हो? अभी पता चलेगा क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है। S2P माइनस S1P का होल स्क्वायर ये लिख दिया। S2P जरा बताओ मुझे क्या है? S2P ये क्या है? ये S2P और इस पॉइंट का नाम O दे देते हैं। O S2P एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, जहां पे राइट एंगल O पे है। तो S2P कितनी हो गई? ये हाइपोटेनियस हो गई। तो हाइपोटेनियस कितनी है? d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वो x प्लस d/2, ये वाली डिस्टेंस कितनी है? d/2, ठीक। तो S2P कितनी हो गई? d स्क्वायर प्लस एक्स प्लस d/2 का होल स्क्वायर। भाई ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर लिखा है ना, तो मैं यहाँ पर अंडर रूट तो लगाऊंगा नहीं, ठीक है। माइनस S1P, सिमिलरली S1P क्या हो जाएगा? यहां से एक राइट एंगल बनाएंगे तो इस जगह पर राइट एंगल बनने वाला है, तो S1P भी एक हाइपोटेनियस हो जाएगा। और d स्क्वायर प्लस एक्स माइनस d/2 का होल स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। इस चीज को आगे सॉल्व करते हैं, क्या आएगा? d स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर खोला तो d स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स डी, माइनस माइनस को अंदर भेजेंगे क्या मिलेगा? d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स डी। ये कट गया, 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 क्या बचा? 2xd। यानी S2P का स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर क्या आया? 2xd। हमें क्या चाहिए? S2P माइनस S1P, ठीक है। तो ये चीज क्या आ गई? ये चीज ये आ गई 2xd। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। इसका मतलब S2P माइनस S1P ये क्या आ जाएगा? 2xd अपॉन S2P प्लस S1P। भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी, a प्लस बी। इसको इधर लाओ, क्या आएगा? मल्टीप्लाई में तो आएगा। क्या ये चीज यही लिखी है? बिल्कुल सही है, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये चीज तो हमें चाहिए, हाँ भाई ये वाली चीज तो चाहिए, ठीक है। तो भैया S2P और S1P का सम क्या है? अरे यार देखो देखो, S2P और S1P। अच्छा इमेजिन करो, देखिए अब ये वाली चीज अगर आपको लिखनी है तो इस चीज को आपको एक अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा। क्या अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा? अप्रोक्सीमेट ये करना पड़ेगा कि ये जो हमारी स्क्रीन है, या फिर यो समझे ये जो D है, ये D से कई गुना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, अपार ज्यादा है, बहुत दूर। ये स्क्रीन जो है बहुत दूर लगी है। अच्छा सर स्क्रीन बहुत दूर लगी, इससे हमें क्या फायदा होने का होगा? भाई फायदा ही फायदा है, ये कैलकुलेशन आसान बन जाएगी। जैसे ये d बहुत दूर जाएगा, इस d से, मतलब अगर मैं लेट अस अज्यूम d इज मच 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 ग्रेटर देन d, तो भाई ये वाली रेस जो, ये दोनों रेस यहाँ पे आपको टेढ़ी जाती हुई दिख रही हैं, जब ये स्क्रीन यहाँ लगी होगी तो ये लगभग यहाँ से सीधी जाएंगी, यानी पैरेलल जाएंगी। कैसी जाएंगी? पैरेलल जाएंगी। तो भाई पैरेलल जाएंगे, इसका मतलब क्या है? जितनी S1P होगी उतनी ही S2P होगी। अच्छा मतलब जितनी S1P उतनी S2P, यानी इसे क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स लिख सकते हैं। तो इसे क्या लिखेंगे? 2xd अपॉन S2P प्लस S1P क्या हो गया? ये सीधी सीधी d ही तो हो गई। भाई सीधी पैरेलल जाएगी, तो एक तरीके से हम इसे क्या लिख सकते हैं? पैरेलल ले सकते हैं, 2d, ठीक है। ये देखिए ये अजम्पशन लिया है, ये बाई डी एसी का अजम्पशन है, पहला अजम्पशन, ठीक। 2 से 2 चला गया, यहाँ पर क्या आ गया? ये पाथ डिफरेंस आ गया, डेल्टा x। तो हमारे पास पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या निकल के आया? 2d अपॉन d। सर ये तो हमने पढ़ी नहीं है कई किताबों में। सही बात है, क्यों पढ़ोगे भाई? ये वाली इसके आगे पढ़ोगे ना, जो आगे है। और आगे क्या है? आगे ये है, हमने क्या पढ़ा था? अब हमारी बात कहाँ से शुरू हुई? हमें पाथ डिफरेंस पता चल गया, भाई ये आ गया। अब पाथ डिफरेंस ये आ गया, अब मुझे क्या निकालना है?
मुझे तो ये पता लगाना है कि इस स्क्रीन पे जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिलेंगी वो फ्रिंजेस में कहाँ ब्राइट होगा और कहाँ डार्क होगा। डार्क का मतलब समझते हैं, जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, और ब्राइट का मतलब टिमटिमाती हुई लाइट, और टिमटिमाती हुई लाइट का मतलब जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए। ठीक है, तो डेल्टा एक्स जो है वो पहले एक काम करते हैं, पहले ये कंडीशन निकाल लेते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। यहां पर लिख देता हूं मैं, इसके बाद यहां पर है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है, डेल्टा एक्स जो है वो क्या होना चाहिए, एन लैम्डा। एन लैम्डा इज इक्वल टू, तो ये यहां पर एक्स और मिसिंग है, ठीक है, सही कर लीजिए, 2xd अपॉन डी। ठीक, तो यहां से x क्या आएगा, x इज इक्वल टू एन लैम्डा डी अपॉन 2d। x क्या आ गया, ये चीज आ गई। इसे थोड़ा इधर उधर कर लेंगे तो क्या आएगा, n/2 लैम्डा डी अपॉन डी। ठीक है, तो x जो आ गया हमारा ये आ गया, और x क्या है, x है यहां से यहां सेंट्रल से किसी पी पॉइंट तक की डिस्टेंस जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देने वाली है। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसका मतलब सबसे पहले कहां मिलेगा, चेक कर लेते। सबसे पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहां मिलेगा जहां पे n इक्वल्स टू 0 रखने पे वैल्यू हमें मिलेगी। आप n इक्वल्स टू 0 रखोगे तो जो वैल्यू आपको x की मिलेगी वही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पहली जगह होगी। ठीक है, n इक्वल्स टू अगर हमने जैसे ही यहां पर 0 रखा, n इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 0 रखने पे क्या मिला, x इक्वल्स टू 0। अरे 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 x इक्वल, हमने x मेजर ही करना यहां से चालू किया सर, मेजर करना ही यहीं से चालू किया। तो पहला ब्राइट कहां मिलेगा, पहला ब्राइट यही मिलेगा सेंट्रल पे, और इस सेंट्रल को क्या कहते हैं, सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल मैक्सिमा, ब्राइट स्पॉट, कुछ भी कह लीजिए। पहला ब्राइट कहां मिलेगा, यहां पर। अच्छा, दूसरा ब्राइट कहां मिलेगा, जहां पे n इक्वल टू 1 रखने पर जो वैल्यू मिलेगी x की, वो ही दूसरा ब्राइट होगा। ठीक है, n इक्वल टू 1 रख लेते हैं, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 रखा तो क्या मिला, लैम्डा डी, कहीं पर गलती हो गई, हाँ ये 2 नहीं आएगा यहाँ पर, ये 2 नहीं आएगा, ये 2 नहीं आएगा, ये 2 नहीं आएगा। ठीक है, n टाइम्स लैम्डा, ये सही कर लीजिएगा, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, n लैम्डा डी अपॉन डी। ठीक है, तो क्या आ गया, अब n इक्वल्स टू 0 रखा, ये x इक्वल्स टू 0 आ गया, n इक्वल्स टू 1 रखा तो क्या आया, x इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन डी। यानी यहां से लैम्डा डी अपॉन डी डिस्टेंस पे दूसरा फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगी। ये क्या है, ये 0th मैक्सिमा है, या फिर एक तरीके से आप इसे फर्स्ट मैक्सिमा कह लीजिए। हमें अगली मैक्सिमा कहां मिलेगी, इस डिस्टेंस पे, लैम्डा डी अपॉन डी, ये स्मॉल डी लिखा है, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो अब इसी तरीके से आप रखते जाइए, n इक्वल्स टू 2 रखते जाइए, n इक्वल्स टू 3 रखते जाइए वैल्यू। आपको यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी, लैम्डा की इंटीग्रल मल्टीपल मिलेगी। आप देखिए, आप डी और डी की जब आप वैल्यू रखेंगे, जब आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, तो आपको डी और डी की कुछ इस तरीके से वैल्यू मिलेंगी कि आपको लैम्डा की जो है एक इंटीग्रल मल्टीपल मिलेगा, और जैसे ही आपको इंटीग्रल मल्टीपल मिलेगा वहीं पर क्या मिलने वाली है, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाली है, और वहां पे एक टिमटिमाती हुई लाइट मिलेगी। ठीक है, ये कंडीशन क्या हो गई, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की होगी, x इक्वल्स टू एन लैम्डा डी अपॉन डी। ठीक है, अब अगली कंडीशन क्या है, अगली कंडीशन है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देख लेते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, डेल्टा एक्स जो होता है वो n+1/2 लैम्डा होता है, नॉन इंटीग्रल मल्टीपल। तो n+1/2 लैम्डा इज इक्वल्स टू एक्स डी अपॉन डी। सही है, ये 2 यहां से भी हटेगा। ठीक है, एक्स डी अपॉन डी, यहां से x निकालिए, क्या आएगा, x इक्वल्स टू n+1/2 टाइम्स लैम्डा डी अपॉन डी। अच्छा सर, ये चीज आ गई किसकी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अच्छा, तो पहला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें कहां मिलेगा, या फिर पहला अंधेरा कहां मिलेगा, पहला अंधेरा वहां मिलेगा जहां पर आप n इक्वल्स टू 0 रखोगे। ठीक है भाई, n इक्वल्स टू 0 रख लेते हैं, n इक्वल्स टू 0 रखा, n इक्वल्स टू 0 रखोगे, क्या आएगा, x इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 डी अपॉन डी। देखिए, n इक्वल्स टू 0 रखा, लैम्डा बाई 2 डी अपॉन डी। अरे अरे अरे, मतलब 0 पे नहीं है, कुछ पॉजिटिव पे है, और कुछ पॉजिटिव कितना है, अरे इसे ध्यान से देखो, इसे ध्यान से देखो, मैं यहां पर लिख देता हूं इसे, नहीं तो खैर छोड़िए, यहां पर ना लिख करके इसे ध्यान से देखो। क्या मैं इस चीज को
1/2 टाइम्स लेमडा डी अपॉन डी लिख सकता हूं? बोलो भाई, 1/2 टाइम्स लेमडा डी अपॉन डी। अच्छा, लेमडा डी अपॉन डी क्या है? लेमडा डी अपॉन डी तो ये रहा सर, लेमडा डी अपॉन डी, ये ऐश्वर्या राय की फोटो, ये भी ऐश्वर्या राय की फोटो, दोनों सेम है, लेकिन पीछे क्या लगा है? अरे हाफ लगा है भाई। और हाफ का मतलब क्या है? इन दोनों पॉइंट के जो पहला ब्राइट मिला, दूसरा ब्राइट मिला, उन दोनों के जस्ट मिडवे में, जस्ट बीच में क्या मिलने वाला है? ये वाला फर्स्ट डार्क मिलने वाला है। ये पोजीशन किसकी है? ये वाली, ये पोजीशन फर्स्ट डार्क की है, और ये पोजीशन फर्स्ट लाइट की है, मैक्सिमा की है, कुछ भी लिख लीजिए, टिमटिमाना है वो तो, मैक्सिमा लिख लीजिए। ये किसकी है? ये सेकंड मैक्सिमा है। ऐसे ही ये ऊपर को जैसा जैसा ऊपर को मिलेगा वैसे वैसा कहाँ मिलेगा? नीचे को मिलेगा। तो ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, ऐसे ऐसे ये ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। लेकिन भाई एरर तो होते हैं हर जगह, तो एरर आएगा दूर, जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको कम होता दिखाई देने लगेगा। देखिए डिफ्रैक्शन पैटर्न अगर आप असलियत में देखेंगे तो यही आसपास कहीं दिखेगा, स्मॉल एंगल के लिए। अच्छा देखिए अब एंगल की बात आ गई है। एंगल की बात पर जाने से पहले, खैर ये बोर्ड भर चुका है तो मुझे पहले इसे मिटाना पड़ेगा। आप देख लीजिए एक बार इस बोर्ड को, तब तक मैं फिर इसे मिटाता हूं। ठीक है, तो आपने लिख लिया होगा पहले जो भी है। अब जो बचते हैं, अब दो छोटी छोटी बातें बचती हैं इस वाले टॉपिक में। वो दो छोटी बातों का नाम है, पहली है फ्रिंज विड्थ और दूसरी है एंगुलर विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ क्या होती है? फ्रिंज विड्थ को हम डिनोट करते हैं बीटा से। तो बीटा जो होता है वो होता है दो कंसेक्यूटिव ब्राइट या दो कंसेक्यूटिव डार्क के बीच के डिस्टेंस। दो कंसेक्यूटिव ब्राइट और दो कंसेक्यूटिव डार्क के बीच के डिस्टेंस क्या होती है भाई? दो कंसेक्यूटिव ब्राइट, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक। तो पहली ब्राइट यहां मिली, दूसरी ब्राइट यहां मिली, फिर यहाँ पे डार्क मिला, फिर ब्राइट मिली, फिर डार्क मिला, फिर ब्राइट मिली। तो पहली ब्राइट, दूसरी ब्राइट, तीसरी ब्राइट, चौथी ब्राइट। तो किन्हीं भी दो ब्राइट के बीच के डिस्टेंस या किन्हीं भी दो डार्क के बीच के डिस्टेंस। बोलिए भाई किसके बीच की निकाल ले? दो ब्राइट के बीच की निकाल ले, दो डार्क के बीच की निकाल ले। भाई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो जो भी आपको करना वो कर लीजिए। ठीक है, चलो दो डार्क के डिस्टेंस निकाल लेते हैं। कोई भी दो डार्क के निकाल लीजिए, आप इन दोनों की निकाल लीजिए, आप इन दोनों की निकाल लीजिए, आप इन दोनों की निकाल, किसी भी दो डार्क की निकाल लीजिए, एक ही आने वाली है। तो फ्रिंज विड्थ जो है वो बीटा है, मैंने कोई चीटिंग नहीं करी है। बीटा जो है क्या है? दो कंसेक्यूटिव डार्क या दो कंसेक्यूटिव ब्राइट डिस्टेंस। तो इधर जो है देखिए सबसे आसान तरीका मैं बता देता हूं, क्योंकि यहां पर जो है x 0 है तो हमें आसानी होगी। तो ये जो है ये कहां पर, ये x इक्वल टू 0 पर है, और अभी जो हमने पिछला निकाला था n इक्वल टू 1 रखने पे हमें पहला जो दूसरा ब्राइट था, एक तरीके से ये कह सकते हैं, यानी ये वाला ब्राइट, ये वाले ब्राइट की डिस्टेंस क्या थी जब n इक्वल टू 1 रखा था? n लैम्डा डी अपॉन डी में n इक्वल टू 1 रखेंगे क्या आएगा? लैम्डा डी अपॉन डी। तो x क्या है यहाँ पर? लैम्डा डी अपॉन डी। ठीक लिखा है? ठीक है, तो भाई हमें क्या चाहिए? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही तो चाहिए। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? अरे भाई एक 0 है एक ये है, तो दोनों को माइनस करोगे क्या आएगा? लैम्डा डी अपॉन डी। तो बीटा क्या आ गया? फ्रिंज विड्थ क्या आ गई? लैम्डा डी अपॉन डी। अब आप किन्हीं भी दो के बीच में देख लीजिए, लैम्डा डी अपॉन डी ही आएगा। चलिए नहीं मानते हैं तो इन दोनों के बीच की देख लेते हैं, है जी। तो इसमें जो है क्या आया था? डेल्टा एक्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, लैम्डा बाई 2, सॉरी n प्लस 1/2 लैम्डा डी अपॉन डी। ठीक है, ये वाली चीज कब मिली थी? जब n इक्वल टू 0 था, यानी लैम्डा डी अपॉन 2d। और ये वाली चीज कब आएगी? जब n इक्वल टू 1 रखेंगे, यहां पर 1 रखेंगे, क्या आएगा? 3/2 लैम्डा डी अपॉन डी। दोनों को माइनस करेंगे, क्या आएगा? दोनों को माइनस किया, लैम्डा डी अपॉन डी। यही चीज आ गई। तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी? होती है लैम्डा डी अपॉन डी। और देखिए एंगुलर, फिर अगली चीज क्या है? एंगुलर विड्थ। और एंगुलर विड्थ को थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा यहां पर क्या होता है? थीटा होता है बीटा अपॉन डी। बीटा अपॉन डी, बीटा क्या है?
लैम्डा डी अपॉन डी, डी से डी कैंसिल हो गया, लैम्डा अपॉन डी। तो फ्रिंज एंगुलर विड्थ क्या आ गई, लैम्डा अपॉन डी। तो ये वाली चीज जो थी, ये वाली थी हमारी YDSE की, जो कि बेसिक बातें थी। ये सारी बातें जो आप देख रहे हैं, ये सारी बेसिक बातें हैं। इसके बाद क्या आती है, इसके बाद आती है बीच में, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक 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 स्लैब रख जाएगा जिसकी थिकनेस T होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N होगा, N1 होगा, म्यू होगा, कुछ भी होगा। कभी यहाँ पर रख दी जाएगी, कभी दोनों में रख दी जाएगी, कभी इसके बीच में एक मीडियम होगा जिसका मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा। ये सारी करामात कर दी जाती है। और देखिए हमने इसमें एक और चीज असम्पशन में ली है कि ये जो है यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट है, एक ही वेवलेंथ की लाइट आ रही है और एक ही वेवलेंथ की लाइट आ रही है। तो यहां से जो लाइट हमारी निकलेंगी और यहां से जो हमारी लाइट आ रही है, यहाँ पे उनका फेस डिफरेंस और पाथ डिफरेंस दोनों ही जीरो है। भाई मोनोक्रोमेटिक लाइट है, दोनों की वेवलेंथ में क्या ही अंतर होगा, दोनों एक ही समय पर चालू की गई है। एक वेव जैसे ही आपने टॉर्च चालू करी, सारी वेव एक साथ ही तो निकलेंगी। तो क्या होगा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका डेल्टा एक्स इनिशियल जो है वो जीरो होगा, और यहाँ पर आकर आपका फेस डिफरेंस बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सारी डिस्टेंसेस अलग हैं। सिर्फ इस पूरी स्क्रीन पे एक ही पॉइंट होगा जहां पर फेस डिफरेंस और पाथ डिफरेंस जीरो रहने वाला है, और वो पॉइंट कौन सा होगा, है भाई ये वाला पॉइंट होगा, सी पॉइंट। क्योंकि भाई ये वाली भी डिस्टेंस दोनों ही सेम है, तो इनिशियली पाथ डिफरेंस तो जीरो था ही, तो यहाँ पर भी आके पाथ डिफरेंस जीरो हो जाएगा। और बाकी पूरी स्क्रीन पर कोई भी जगह होगी, वहां पर कहीं पर भी पाथ डिफरेंस जीरो नहीं होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों पाथ डिफरेंस जीरो नहीं होगा, क्यों फेस डिफरेंस जीरो नहीं होगा। तो ये सारी बात जो थी ये YDSE की थी, और ये वाली जो थिकनेस वाली बात है, ये फिल्म वाली बात है, ये जो मीडियम वाली बात है, ये वाली बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए जो है इतना YDSE आपके लिए काफ़ी है। अगर बोर्ड एग्जाम की बात करी जाए तो इतना काफ़ी होता है बोर्ड एग्जाम में। बाकी अगर और एग्जाम की प्रिपरेशन करनी हो तो उसमें हम इस वाली चीज़ की बात करेंगे। तो अभी जो है हम इसे यहीं पर रोकते हैं, और तब तक आप ये देख लीजिए एक बार। बस यही है YDSE जो छोटा मोटा है। फिर उसके बाद हम इस पर कुछ 2-1 सवाल करेंगे, बड़े मज़ेदार सवाल होंगे जो सब हिला देंगे, पूरे दिमाग के पुर्जे हिला देंगे। तो ये सब है, अब आप देख लीजिए एक और बार, ठीक है।